हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड, चैप्टर 9। नाम है चैप्टर का काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। अर्थ है इसका समय। ठीक है, समय या टाइम। तो काल का सामान्य अर्थ क्रिया के करने या होने का समय। प्राय क्रियाएं भिन्न भिन्न समय पर की जाती हैं या होती हैं। समय के 3 आयाम होते हैं। नंबर 1 बीता हुआ समय, नंबर 2 वर्तमान समय जो चल रहा है, और आने वाला समय। ठीक है, वाक्य में क्रिया शब्दों अर्थात क्रिया के रूप को देखकर यह बताया जा सकता है कि क्रिया के होने का समय क्या है। अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान समय में, अथवा क्रिया आने वाले समय में होगी। लिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझिए। विनीता मंदिर जा रही है। तो ये जो जा रही है ये है क्रिया, इस वाक्य की क्रिया है, जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य हमारा बीता हुआ समय का है या वर्तमान समय का है या आने वाले समय का है। ठीक है, तो विनीता मंदिर जा रही है, ये वाक्य हमारा वर्तमान समय का है। ठीक है, जा रही है। हम कल दिल्ली गए थे, ये हमारा बीता हुआ समय का वाक्य है। हम कल दिल्ली गए थे। ठीक है, सार्थक और दक्ष कल गांव जाएंगे। जाएंगे में हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कल की जो आने वाले समय की बात हो रही है। सार्थक और दक्ष कल गांव जाएंगे। ठीक है, तो ये आने वाला समय है। तो ये जो रेड कलर में जो लिखी हुई हैं ये हमारी क्रिया है, क्रिया शब्द हैं। इन्हीं से पता चलता है कि वाक्य हमारा कौन से समय का है या कौन से काल का है। ठीक है, उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रिया के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में जाने की क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तीसरे वाक्य में जाने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। वाक्य में आए क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उस समय को हम काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? इस प्रकार काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं। तो काल के भेद। ठीक, काल के भेद का मतलब काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जो चल रहा है समय, भूतकाल बीता हुआ समय जो निकल गया है, भविष्यत काल आने वाला समय जो आने वाला है। ठीक है, तो पहले स्टडी करते हैं हम वर्तमान काल की। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रियाओं में प्राय है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे राजू प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक, परीक्षा देने जा रहे हैं। तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो ये सभी टेंस हैं, इनमें सब में हैं, है, हो, आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये सभी क्या है? वर्तमान काल के हैं। आगे आता है आपका वर्तमान काल के भेद। ठीक, वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अक्षत जाता है, मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूँ, वह सदा सच बोलता है, मछली जल में तैरती है। अपूर्ण वर्तमान काल नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य में वर्तमान में प्रारंभ होकर अभी जारी है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसमें क्या है कि सामान्य रूप से होने का पता चलता है, इसमें कार्य होने का पता चलता है और इसमें कार्य हो रहा होता है, पूरा नहीं होता है। जैसे नितिन पढ़ रहा है भी, पढ़ नहीं है मतलब पढ़ ही रहा है अभी, वे अभी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। तो इसमें अभी कार्य तो चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल नंबर 3 है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह अनिश्चितता पाई जाती है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शुभम इस समय खेल रहा होगा, शुभम इस समय खेल रहा होगा। सौम्य अब पढ़ रहा होगा,
वर्तमान अब आते होंगे, मेहमान अब आते होंगे, निखिल मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। नंबर 2 आता है भूतकाल। जिस क्रिया के रूप में कार्य के बीते हुए समय का पूरा ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। बताया था आपको, भूतकाल होता है गुजरा हुआ समय। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पूरा ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे वह खेलने गया था, स्नेहा पढ़ने गई थी, हम जंगल से गुजर रहे थे, महिलाएं कपड़े धो रही थीं, मैं सर्कस देखने गया, वह कल हमारे यहाँ आई, हम सभी घूमने के लिए देहरादून गए। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल के 3 भेद थे। ठीक है, तो इसके भूतकाल के 6 भेद हैं। तो सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हर्ष ने कविता लिखी, विनीत ने गाना गाया। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हर्ष ने कविता लिखी तो लिख चुका था पहले ही। ठीक है, इसी तरीके से आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे रुचि घर पर आ चुकी है। ठीक है, रुचि घर पर आ चुकी है, ये अभी अभी समाप्त हुआ है कार्य, लेकिन वर्तमान काल में सहायक क्रिया है इसकी। ठीक है, अभिनव अभी अभी घर पहुंचा है, राहुल ने खाना खा लिया है। अब आता है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने पाठ को पढ़ाया था। दोबारा देखिए इसको, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, रवि कहानी लिख चुका था। ठीक है, इसमें पूरा हो चुका है कार्य। अब आता है फोर्थ वाला अपूर्ण भूतकाल। इसमें पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे थे, छात्राएं विद्यालय जा रही थीं। आगे है संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो उसे कार्य के होने में संदेह अनिश्चितता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे धीरज ने पाठ याद कर लिया होगा, बात तो पुरानी हो रही है लेकिन पता नहीं है कर लिया होगा हुआ है या नहीं। नीतू गांव पहुंच चुकी होगी। 6 है नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आता तो मैं भी खेलने जाता, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम आते। अब नंबर 3 आता है भविष्यत काल। अभी तक हमने पढ़ा, आपको वर्तमान काल पढ़ लिया, भूतकाल पढ़ लिया, अब आता है भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया में गा गे आते हैं। जैसे कि वह कल दिल्ली जाएगा, शिखा आज मुझे पत्र लिखेगी, हम सब बाजार जाएंगे। तो भविष्यत काल में गा गे वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे स्नेहा मंदिर जाएगी, रितेश चित्र बनाएगा। ठीक है, नंबर 2 आता है संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शायद पानी बरसे, संभव है कि कल विद्यालय ना जा सके। तो ये
कन्फर्म नहीं है, मतलब संभाव्य भविष्यत काल है। नंबर 3 हेतु हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि किसी कार्य का पूर्ण होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि गाड़ी समय पर आ गई तो मैं पहुंच जाऊंगा, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। इसमें क्या है कि कार्य किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे यदि गाड़ी समय पर आ गई, यानी गाड़ी समय पर आ गई तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो स्टडी हो गई इस चैप्टर की कंप्लीट। एक्सरसाइज आपको PDF से भेज दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।